तो अब ये उदय पलटने में देर कितनी लगती है जीव का। इसलिए तुम ये मत सोचो कि अरे साहब कुछ नहीं, जब तक उसका पुण्य का उदय है सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए तो भी कुछ नहीं हो रहा उसका, और जब उसका पाप का उदय होता है तो सारी दुनिया समर्थन करना भी चाहे तो भी कुछ नहीं होगा। क्या क्या सोच रहे हो आप और हमको यही तो समझना है, यही कर्म की फिलॉसफी है। इससे क्या होगा कि निकांक्षित अंग तुम्हारा मजबूत हो जाएगा। अभी जो हमारी कांक्षा है, जो हमारी वांछा है, जो परद्रव्य से क्यों हो रही है, क्योंकि हमें अपने स्वरूप का निर्णय नहीं और परद्रव्य में सुख की कल्पना चल रही है। इसलिए रात और दिन हमारे अंदर संकित, अपने स्वभाव पे शंका। तो सबसे पहले मैं परिपूर्ण ज्ञायक आत्मा हूँ, जानना देखना मेरा कार्य है, ज्ञान स्वभाव ही मेरा स्वरूप है। ऐसा एकांत में बैठकर उस भगवान आत्मा का जो जीव परिचय करता है, उसका विचार करता है, उसका अनुभव करता है, वो जीव निसंकित अंग से सुशोभित होता है। कौन से अंग से सुशोभित होता है? कोई ऐसा प्रश्न करे कि हमारा विचार करने में मन नहीं लगता, निर्णय करने में मन नहीं लगता, हमसे बैठा नहीं जाता, हम क्या करें? ऐसा प्रश्न कर सकते हो आप में से। तो आप पे इसलिए नहीं बैठा जाता, इसलिए नहीं आप पे तत्व विचार में उपयोग लगता, क्योंकि आपका निकांक्षित अंग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मैं उधर से घटित कर रहा हूँ। यह निकांक्षित माने अभी तुम्हें भयंकर परद्रव्य की आशा है, बहुत पैसे में सुख की कल्पना है, व्यापार करना है, पैसा कमाना है, कुछ करके दिखाना है, समझ में, ये बच्चों को पार लगाना है। ये सारी जो श्रद्धा है, ये जो सारी मान्यता है, ये कभी तुम्हें बैठकर तत्व विचार नहीं करने देगी, और करोगे भी तो झूठा करेगी। नहीं समझ में? ये जो हमारा मन चंचल है, क्यों है हमारा मन चंचल? ये हमारे अंदर बेचैनी क्यों है? हमारा स्वाध्याय में इतना उपयोग क्यों नहीं लगता? उसका मात्र कारण ये है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बहुत काम है, हमें बहुत काम करने हैं, अभी हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बस ये कर्तृत्व, ये ममत्व और भोक्तृत्व, भोगेंगे, करेंगे और फिर क्या करेंगे? अरविंद जी करेंगे और फिर भोगेंगे। एक कोठी बनवाएंगे, कुछ दिन और 2 प्लॉट और सेट कर दूं, फिर विश्वास नगर छोड़ूंगा, बिहार में जाएंगे, फिर बिहार में जाके फिर भोगेंगे। बड़ी ऐसी तो जीव की सारी चेतना जो पसरी पड़ी है। कल बताया था ना, पहला सुख निरोगी काया, ध्यान देना इंजीनियर साहब, पहला सुख निरोगी काया। तो जब तक निरोगी काया नहीं हो तो फिर आगे की बात ही नहीं बनती। तो जीव स्टेप बाय स्टेप चलता है। अगर निरोगी काया है तो फिर माया, अब माया जोड़ो, और माया जोड़ता रहता है, और वहाँ और बड़ा मकान, और ये हो, फिर पत्नी, फिर बच्चे, ऐसे उस चक्रव्यूह को आगे बढ़ाते बढ़ाता निबोध में पहुंच जाता है। क्योंकि ये मनुष्य भाव मिला था, उसने सारी ताकत परद्रव्य मिला, और परद्रव्य में लगाने से लगा कुछ नहीं है। मजेदार बात ये भी है, तुम्हारे कोठी बनवाने से कोठी नहीं बनती, तुम्हारे पैसा कमाने से पैसा नहीं आता, ये परम सत्य है। इसमें तुम्हें निर्णय करना ही पड़ेगा। शुरू में बता दिया मैंने कि जैसे श्रद्धा में जो परद्रव्य है और उसे का राग आवे तो भी श्रद्धा तुरंत कहती है व्यर्थ है, ये अपना नहीं है। अतः राग आया लेकिन श्रद्धा तुरंत ही ना अपना नहीं, छोड़ो, तो अपन आगे चले जाते हैं। आता है ना, ऐसे आचार्य कहते सम्यक दृष्टि को भी चारित्र मोह के उदय से पंच इंद्रिय विषय भोग भोगने का राग आता है, लेकिन उसे उसी समय उसकी श्रद्धा ये बताती है कि भाई इसमें कोई सुख नहीं है, ये तेरा स्वरूप नहीं है। पकड़ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही हम लोगों को भी बैठ के पहले श्रद्धा सम्यक करनी चाहिए। अब सम्यक श्रद्धा को इतनी सम्यक मजबूती से निर्णय कराओ कि देह में जैसा चाहे परिणमन चले, ये परिणमन मेरा नहीं है, निर्णय अंदर से श्रद्धा में होना चाहिए। फिर शरीर का हो गया संयोग,
संयोगों में जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी योग्यता से हो रहा है, और जो मुझे अच्छा बुरा लग रहा है वो मेरा स्वयं का कर्म का होता है। उसमें पर ऐसा ऐसे निर्णय करते हुए फिर ये जो मोह राग देश के परिणाम हो रहे हैं ये भी वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं है, इनका कर्ता भोक्ता भी मैं नहीं हूँ। चाहे जितना लगे तुम्हें कि मैं ही तो कर रहा हूँ, नहीं, कितनी आवाज आए मैं ही कर रहा हूँ, 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 तो भी अंदर से दूसरी आवाज आए तुम नहीं कर रहे, तुम नहीं कर रहे, तुम नहीं कर रहे। तो ये लिया था गुरुदेव ने, निकांक्षित और निशंकित। अपने स्वरूप में शंका मत करो, मैं परिपूर्ण हूँ। अगर भगवान बनना है तो भगवान जैसे होना पड़ेगा।